दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध बात है कि यदि आप ड्राइविंग या राइडिंग के शौकीन हैं, तो आपको अपने वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल खरीदने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अब भारत ने इस पर एक नई दिशा दिखाई है, जहां आपको पेट्रोल या किसी अन्य ईंधन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ अपनी गाड़ी सड़क पर ले जानी होगी और सड़क अपने आप आपकी गाड़ी को चला लेगी। यकीन नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ईंधन के गाड़ी चलने लगे और सड़क उसे कैसे चला सकती है? यह तकनीक भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और आत्मनिर्भरता के बल पर संभव हुई है, और यह एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है। अब भारत इस दिशा में इतना आगे बढ़ चुका है कि दूसरे देशों की नजदीकियां भी भारत से चौंकी हुई हैं। चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस हो, समुद्र की गहराई से खजाना निकालने का काम हो, या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र हो, भारत अब हर पहलू में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इसका कारण है भारतीय वैज्ञानिकों की नई सोच और आत्मनिर्भरता, जो न सिर्फ भारत के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है, बल्कि दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रही है। जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों के लिए समस्या बन रही हैं, वहीं प्रदूषण भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। दूसरी ओर, पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल के विकल्प ढूंढने में लगी हुई है, और भारत ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो पेट्रोल और डीजल से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक क्रांति ला सकती है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नया युग शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, जिससे महंगाई से जूझ रहे नागरिकों की किस्मत बदल सकती है। नितिन गडकरी इस दिशा में भारतीय परिवहन क्षेत्र को नया रूप देने के लिए बहुत सक्रिय हैं। वे न केवल सड़क निर्माण में जुटे हुए हैं, बल्कि ऐसी सड़कें बनाने का कार्य कर रहे हैं जो विदेशों में भी दुर्लभ हैं। उनका मानना है कि जितनी आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से सक्षम सड़कें होंगी, उतना ही देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। भारत में ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च सबसे ज्यादा है, और इसका असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि कचरे से भी सड़कें बनाई जा रही हैं, और उन्नत तकनीक के जरिए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यह खबर है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई क्रांति आएगी, और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि हाईवे पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को भी चार्ज किया जा सके। इस योजना को इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जा रहा है। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे क्या हैं और कैसे काम करते हैं। आम हाईवे या एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं, जिन पर हर प्रकार की गाड़ियां चल सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे विशेष तकनीक से निर्मित होते हैं, जिनमें कुछ विशेष उपकरण होते हैं, जिनके माध्यम से इन पर चलने वाली गाड़ियों की बैटरी बिना रुके चार्ज हो जाती है। इसके लिए हाईवे पर या तो ओवरहेड वायर या फिर सड़क के नीचे एक विशेष सिस्टम होता है जो गाड़ी को चार्ज करता है। इलेक्ट्रिक हाईवे केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए होते हैं। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां इन पर चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां, जिनमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल दोनों का संयोजन होता है, इन पर चार्ज हो सकती हैं। इन हाईवे पर ओवरहेड पावर लाइन या रोड के नीचे से पावर सप्लाई का एक सिस्टम काम करता है। ओवरहेड पावर लाइन में रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, और जब गाड़ी इनके नीचे से गुजरती है, तो उस पर लगे पेंटोग्राफ इन वायर से संपर्क में आते हैं, जिससे करंट फ्लो करके गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाती है। वहीं ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक में रोड के नीचे कनेक्शन होते हैं, जो गाड़ी के पास आते ही उसे चार्ज करते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम हो रहा है। 2016 में नितिन गडकरी ने यह घोषणा की थी कि जल्द ही भारत में स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। इसके बाद भारत ने अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना के तहत दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का कार्य चल रहा है।
यह करीब 500 किलोमीटर लंबा हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा, जो न सिर्फ भारत का पहला बल्कि दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। फिलहाल दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, देखिए, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। भारत की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में देश के 5000 किलोमीटर पुराने हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदला जाए। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम कर रही है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। यदि हाईवे के 30% हिस्से को इलेक्ट्रिक बना दिया जाए, तो इससे हर साल करीब 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक हाईवे से हर साल करीब 30 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इसके निर्माण पर सरकार करीब लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार तेजी से बढ़ सके। इसके अलावा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे योजना के तहत देश भर के हाईवे के किनारे लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, हमें गर्व करना चाहिए कि भारत इतनी उन्नत तकनीक की ओर बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है, तो तुरंत लिखें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।